हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एडवर्ड संगम और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंटरव्यू टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आईटी इंडस्ट्री में प्लेसमेंट और जॉब के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट ऑन कैंपस या आप कैंपस अप्लाई कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, ये वीडियो के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो कोई भी कंपनी अगर ऑन कैंपस आती है या आप कैंपस आती है तो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि उस बेसिकली 4 राउंड होते हैं। तो पहला राउंड होता है कोडिंग राउंड, फिर जो कोडिंग राउंड को क्लियर करते हैं उनका होता है टेक्निकल राउंड 1, फिर टेक्निकल राउंड 2, फिर उसके बाद लास्ट में होता है मैनेजरियल या 4 राउंड रख लेते हैं। तो जो पहला राउंड है कोडिंग राउंड, इसमें बेसिकली आपको 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको कोई एक लैंग्वेज में C++, जावा या और भी लैंग्वेजेस में है रहती है, अवेलेबल रहती है। इसमें आपको करके विद इन टाइम सबमिट करना होता है। तो अगर हम ऑन कैंपस की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर 400 बच्चों ने अप्लाई किया तो 30 लोग वो कंपनी शॉर्टलिस्ट करते हैं ऑन एन एवरेज। ये नंबर वेरी भी हो सकते हैं कॉलेज टू कॉलेज, कंपनीज टू कंपनी। तो अगर 400 में अगर हम देखें तो 30 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर वही 30 लोग आगे नेक्स्ट राउंड में जाते हैं टेक्निकल राउंड के लिए। तो जो पहला राउंड है ना, इसी को टफेस्ट राउंड माना जाता है क्योंकि इसमें क्या है ना, सबसे ज्यादा स्टूडेंट फिल्टर आउट जो भी होते हैं इसी में होते हैं। तो सोचो 400 में 30 लोग, बाकी कितने 370 लोग बाहर हो गए। तो ये कोडिंग राउंड ही सबसे ज्यादा मेन राउंड होता है। और जो लोग बोलते हैं ना मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उनके साथ आप देखिएगा सबसे ज्यादा केस जो होता है ना उनका यही राउंड नहीं निकलता है, और बाकी कुछ तो लक पे भी डिपेंड रहता है। तो पर अगर आप हर कंपनी प्लेसमेंट का कोडिंग राउंड निकाल रहे हैं तो आए थे, मुझे लगता है कितना भी लक बुरा हो, 6-7 कंपनी जाते जाते तो प्लेसमेंट हो ही जाता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है कोडिंग राउंड है। तो कोडिंग राउंड में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो 7 से 8% बच्चे ही सिर्फ अगले राउंड के लिए जाते हैं, तो बाकी लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो यही टफेस्ट राउंड सबसे एकदम है माना गया है, जिसमें क्योंकि फिल्टर इसी में सबसे ज्यादा हो रहा है और बाकी के राउंड सारे एकदम इजी है। तो आपको सबसे ज्यादा हार्डवर्क इसी में करना है। और इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं एक जनरल, जैसे आप कोड फोर्सेस पे जो क्वेश्चन रहते हैं आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपनीज देते हैं उनके खुद के फ्रेम किए हुए क्वेश्चन होते हैं और एक जनरलाइज क्वेश्चन होता है। कुछ कंपनी क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे भले मिल सकते हैं, पर ऐसा मान लीजिए कि एक जनरलाइज क्वेश्चन होता है। तो ये कोड शेप और कोड फोर्स इसमें आपको काफी हेल्प करेगा। और जो भी कोडिंग क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बेसिकली फर्स्ट ये तो 3 टॉपिक हैं, एरिस डीपी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेनली होते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीपी है, तो क्योंकि डीपी से इजी, मीडियम, हार्ड तीनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डीपी मोस्टली अगर हम देखें कंपनी 2 या 3 कोडिंग क्वेश्चन देती है तो उसमें एक डीपी रहता ही है। आने वाले बहुत मतलब हम कह सकते हैं 90% चांस है कि डीपी के क्वेश्चन आएंगे एक। तो ये 3 टॉपिक पहले पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको समय मिलता है तो आप ट्री पढ़ लीजिए। वैसे ट्री के क्वेश्चन पूछते नहीं, पर मोस्टली कंपनी कुछ पूछ लेती हैं। और जैसे सैमसंग है, सैमसंग मोस्टली पूछ लेती है। और लिंक लिस्ट, ग्राफ, अगर ये दोनों पढ़ लिए तो लिंक लिस्ट, ग्राफ भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कंपनी नहीं पूछते पर फिर भी आ सकता है कहीं कोई कंपनी पूछ लेती है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप क्लियर करते हैं तो आप लोग को टेक्निकल राउंड 1 को होगा आपका, वहां पे मौका मिलेगा। टेक्निकल राउंड 1 में आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, एकदम पूरा प्रिपेयर्ड होकर जाना है। जैसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, पहले इंट्रोड्यूस होगा आपका। इंट्रोडक्शन आपको बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रखना, 30 to 40 सेकंड का ही रखिए। तो फिर आप ज्यादा लंबा रख दे तो जो चाचा इंटरव्यूअर है वो पहले ही बोर हो गए आपसे, तो इंटरव्यू ज्यादा नहीं। और इंटरव्यू में ऐसी चीजें डालना है कि आपकी वो क्वालिटीज उनके काम आए। ऐसा नहीं कुछ भी घास भूसा की तरह कुछ भी बोले जा रहे हैं लंबा सा खूब सारा, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है कि आप अपने स्किल में, जैसे आपको अच्छे से डीएसए आता है तो आप डीएसए उसको मेंशन कर दीजिए। आपको आपने जो प्रोजेक्ट किया है प्रोजेक्ट को डाल दीजिए और बता दीजिए। और आपने कहाँ इंटर्नशिप करी है आप उसको ये बता दीजिए। और क्योंकि ना यहाँ से जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से आप अपना डाइवर्ट कर सकते हैं इंटरव्यू। जैसे आपने प्रोजेक्ट अच्छे से किया तो आप प्रोजेक्ट इसमें मेंशन कर देंगे, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा उसमें बता देंगे। तो हो सकता है इंटरव्यू हो सके आपका पूरा इंटरव्यू और डाइवर्ट हो जाए प्रोजेक्ट की तरफ। आपने प्रोजेक्ट अच्छे से किया, आपने अच्छे से बता देंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा चला गया। या आपको डीएसए अच्छे से आता है तो डीएसए आपने मेंशन कर दिया, तो हो सकता है इंटरव्यू डीएसए से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं पहले, तो डीएसए के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा है इंटरव्यू को डाइवर्ट करने का, आप किस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन डीएसए पूछे जाते हैं फेमस क्वेश्चन है। अगर आप आने एवरेज अगर देखें आपने 400-500 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डीएसए को, तो मान लीजिए 90% चांस को जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछिएगा तो आपका देखा हुआ ही क्वेश्चन आएगा। जनरल क्वेश्चन होते हैं तो फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये राउंड मतलब इजी होता है। मतलब बहुत ज्यादा इसमें सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, इजी राउंड होता है। जैसे अगर उसको लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट तो मोस्टली क्वेश्चन एक पूछ ही लेते हैं, तो लिंक लिस्ट से पूछना हो तो क्या ही पूछ लेगा, यही पूछ लेगा हाउ यू डिड साइकिल इन द लिंक लिस्ट और फाइंड द एंड नोट फ्रॉम द लास्ट ऑफ, या कुछ किसी नोट को पर्टिकुलर नोट को डिलीट करना हुआ, या सॉर्ट द लिंक लिस्ट इन अ के ग्रुप। तो यही फेमस क्वेश्चन है 5-6 जो घूम घूम के आते हैं। तो
तो ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और आपका देखा हुआ क्वेश्चन आएगा, इसमें 90% चांस है कि आपका किया हुआ ही क्वेश्चन आएगा। और इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं लीड कोड और जीएफजी से। लीड कोड एकदम पूरा चार्ट जाइए, जितना भी खाना उसको खा जाए। लीड कोड के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर आया, उसने खुद प्रिपेयर नहीं किया, पता चला वो लीड कोड ही खोल लिया। तो लीड कोड से खोल के उसको जो टॉप 100 क्वेश्चन उसको ऊपर दिखते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। तो लीड कोड जीएफजी आपको काफी हेल्पफुल करेगा टेक्निकल राउंड 1 के लिए। फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ लीजिए, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ लीजिए। आपको जीएफजी या और भी जगह लेवल रहती हैं, तो उससे ये पता चल जाए कि ये कंपनी इससे क्वेश्चन पूछ रही है, मतलब कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, तो उस हिसाब से अपना थोड़ा प्रिपेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन योर अप्रोच प्रॉपरली। जो भी कंपनी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले आपको अप्रोच बहुत अच्छे से क्लियर कर उसको उसके साथ डिस्कस करने आना चाहिए। मतलब कि आपको जो भी अप्रोच आया, ठीक है आप कोड तो लिख पा रहे हैं, पर अप्रोच अगर डिस्कस नहीं करना तो आपका मान लीजिए वहीं पे कट सकता है। तो अप्रोच बहुत अच्छे से बताइए। कोई भी क्वेश्चन पूछा, आपने कैसे कैसे अप्रोच किया, ये सब चीज आप उसके साथ डिस्कस कीजिए बहुत अच्छे से। मान लीजिए मैं एक ऐसा केस लेता हूँ, एक है प्रो कोडर जो बहुत पूरा एकदम विद इन मिनट कोड लिख देता है, पर उसको अप्रोच नहीं आती, मतलब अच्छे से अप्रोच डिस्कस नहीं कर। और एक दूसरा बंदा है जो थोड़ा सा कम कोड करता है, उतना अच्छा नहीं है उसके जैसा कोडर, लेकिन हाँ अप्रोच बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को शॉर्ट लेना हुआ उसको इंटरव्यू, तो ये ऑब्वियस बात है इस वाले को लेकर, क्योंकि उसको पता है आगे जाके टीम वर्क में काम करना है। तो अगर आप अच्छे से अप्रोच नहीं डिस्कस कर पाए, तो यहाँ पे आपकी ये क्वालिटी भी चेक हो जाती है। उसको पता है कि ठीक है यार, ये तो अकेले फिर भागेगा, अपना जो उसको अप्रोच है वो बता ही नहीं पाएगा, किसी को समझा ही नहीं पाएगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चन आप उसको बताएं, अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए कि अप्रोच को कैसे एक्सप्लेन करें। और रिड्यूसिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें ये याद रखें कि जो भी मैंने बोला कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपका किया हुआ होगा, तो एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन को ना आप दो तरीके उनको रखे रहिए। मतलब एक नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछता है, ब्रूट फोर्स हमारे दिमाग में आता है, हर एक कोडर मन में ब्रूट फोर्स है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रूट फोर्स अप्रोच उनके साथ डिस्कस करना है। फिर उसके बाद वो खुद ही बोलेंगे थोड़ा सा इसको और ऑप्टिमाइज करो, तो आपके पास एक ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए वर्जन उस क्वेश्चन का। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि दो तरीके आप रखिए, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन, ये आप दोनों रखे रहिए। क्योंकि जैसे कोई क्वेश्चन है उसका ब्रूट फोर्स n स्क्वायर है, ठीक है, आपने n स्क्वायर बता दिया, उसको लगा ठीक है अप्रोच सही है, फिर वो बोलेगा कि थोड़ा सा इसको और ऑप्टिमाइज करो, तो आप ऑप्टिमाइज करके उसको n log n में ले आइए, या O ऑफ n में ले आइए, या n log n में ले आइए। फिर बोलता फिर ऑप्टिमाइज करो, तो आप उसको O ऑफ n में ले आइए। इससे करने से उसको लगा कि हाँ ये मतलब अच्छा सोच रहा है, मतलब ऑप्टिमाइज भी ढूंढ पा रहा है, ऐसा उसको उनको ये प्रतीत हुआ। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, आपको हर क्वेश्चन के दो अप्रोच आपको पता होना चाहिए, एक ब्रूट फोर्स और एक ऑप्टिमाइज। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अगर आपको ऑप्टिमाइज वे आ रहा है क्वेश्चन उसने पूछा, आप सीधे उसको ऑप्टिमाइज बता दीजिए, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो ठीक है, आपने एक ही बार में उसको ऑप्टिमाइज बता दिया, फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाएगा। तो उसको जो पूछना होगा ना आपस में कुछ जो डिस्कशन है वो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। और जबकि डिस्कशन बहुत ज्यादा मायने रखा कि यही हमारा रिलेशन बिल्ड करने में काफी काम आएगा इंटरव्यू के साथ। तो हमको ये भी देखना है कि अगर आपका रिलेशन बिल्ड हो गया अच्छे से इंटरव्यू के साथ, तो समझिए आपका सिलेक्शन में फिक्स है उस राउंड में। तो फिर अगला है लिंक लिस्ट, ट्री, टीपी, अरेस्ट। यही 4 मोस्टली टॉपिक हम देखे हैं, मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं, और भी तो कुछ भी पूछ सकता है, पर ये 4 टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। पहले लिंक लिस्ट पढ़ लीजिए। लिंक लिस्ट में 4 ही 5 क्वेश्चन होते हैं मेन, जो हमने ऊपर बता रखा है, जैसे कि फाइंड द nth नोड फ्रॉम द इंड ऑफ लिंक लिस्ट, डिलीट पर्टिकुलर नोड, ऐसा करके। और ट्री में अगर देखें तो लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, यही क्वेश्चन है। और डीपी तो हर जगह काम आता है, ऊपर भी काम आया था डीपी, नीचे भी काम आया था डीपी। तो डीपी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, एरे के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपने जो भी किया है उसके बारे में काफी डीप में आप पढ़ लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट से क्वेश्चन काफी होंगे। क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप वहां पे नहीं बता पा रहे, तो ये काफी निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उसके ऊपर। तो प्रोजेक्ट आप अच्छे से कर लीजिए, जो भी आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद जो भी रिज्यूमे में आपने मेंशन किया हुआ है उसको, रिज्यूमे से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। रिज्यूमे में आपने जो जो टॉपिक डाल रखे हैं उससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रिज्यूमे में सिर्फ वही चीज डालिएगा जो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो। जैसे कि आपको पाइथन अगर उतना अच्छे से नहीं आता है, तो बहुत बेसिक आता है, तो आपने पता चला पाइथन में डाल दे, पता चला पाइथन से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे, फिर आप वहां पे नहीं बता पाएंगे, तो काफी एक निगेटिव बैठ जाएगा। तो रिज्यूमे में वही चीज मेंशन की जो आपको बहुत अच्छे से पता हो। कभी कभी क्या होता है कि रिज्यूमे खोल के वो सामने बैठे रहते हैं और फिर रिज्यूमे से ही स्टार्ट कर देते हैं, आपने जो रिज्यूमे मेंशन किया वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। फिर जैसे इंटरव्यू ओवर होता है तो लास्ट में आप उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे। वैसे वो लास्ट में बोलते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप उनसे जरूर क्वेश्चन पूछिए। 2-3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आराम से।
जैसे कि उनके टेक्नोलॉजी स्टैक में कंपनी कौन क्या क्या यूज करी है पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद वर्किंग कल्चर कंपनी का पूछ सकते हैं। तो आप वहां से तो क्वेश्चन पूछिए ही पूछिए, हर राउंड में आप क्वेश्चन उनसे पूछिए, और अगर वो सामने से नहीं भी बोलते हैं तो भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आई हैव सम क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू प्लीज। ये लास्ट में एकदम एकदम क्वेश्चन उनसे पूछिए पूछिए, ये दिखाएगा आप कितना इंटरेस्टेड है कंपनी के लिए। तो ये इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप नहीं पूछते तो मान लीजिए एक निगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। एक मैं टिप्स ये दे रहा हूँ, जैसे कि एक इंटरव्यू मान लीजिए 45 मिनट का शेड्यूल हुआ है, और अगर आपका इंटरव्यू 30 मिनट में ही उसने खत्म कर दिया, 20 मिनट में ही खत्म कर दिया, तो आप उससे कोशिश कीजिए ना कि अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछ के एक रिलेशन बिल्ड करें। मान लीजिए ऐसा एक सिंबल होता है कि अगर इंटरव्यू आपका टाइम से पहले ही, काफी ज्यादा पहले ही अगर खत्म हो गया, तो मान लीजिए आपका कट चुका है वहां पे, और अगर 45 मिनट का शेड्यूल था और अगर वो एक्सटेंड होकर 50 मिनट या 60 मिनट जा रहा है, तो एक सिंबल है कि सामने वाले इंटरव्यूअर जो है आप पे काफी इंटरेस्टेड है। तो मान लीजिए आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं ऐसे केस के लिए बता रहा हूँ कि जिसमें आपका इंटरव्यू पहले खत्म हो गया, तो कोशिश कीजिए कि आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के और अपना टाइम मेकअप कर लीजिए। मतलब 15 मिनट अगर बचे तो 15 मिनट आप उससे क्वेश्चन ही पूछते रहिए। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, फिर वो आपको शायद आउट ना करे, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ये बात। और फिर जो अगला राउंड होता है जो इसको क्वालिफाई करते हैं, नेक्स्ट राउंड होता है टेक्निकल राउंड 2। इसमें भी सेम क्वेश्चन होते हैं जैसे कि टेक्निकल राउंड 1 के लिए था, तो ये दोनों राउंड क्वाइट सेम है, ऐसा बोल सकते हैं। और हाँ, ये अगर आप प्लेसमेंट के लिए देखना तो सीएससी के जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे ओएस है, ओप्स है, डीबीएमएस है, कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप रिज्यूमे मेंशन करें या ना करें, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे 5। और ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है, लैंग्वेज जैसे कि आप सी या C++, जो जावा जो भी कोड करते हैं, तो उस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिससे आप जावा करते हैं पूछ सकते हैं, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वाई जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ऐसा करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप ओएस डीबीएमएस नहीं भी पढ़ते तो एक बार चल जाएगा, पर अगर प्लेसमेंट के लिए है तो आपको ओप्स और ये 5 चीजें आपको याद करना है। अगर आप सिर्फ इंटर्नशिप के लिए तो ओप्स और ये कंप्यूटर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन काफी मैंडेटरी है। बाकी आप नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, पर आप कर लीजिएगा फिर भी। और फिर जो नेक्स्ट राउंड होता है, 4th राउंड होता है, लास्ट राउंड जिसको हम बोलते हैं एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में बेसिकली यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली लोग बाकी राउंड को प्रिपेयर कर लेते हैं, एचआर राउंड को नहीं प्रिपेयर करते हैं, पर आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है वो एचआर राउंड में जब कट जाता है तो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोग वहां से फिल्टर आउट होकर आए होते हैं, और फिर यहाँ पे कट जाए तो थोड़ा पेनफुल होता है। तो जैसे बाकी राउंड में थोड़ा सा एफर्ट किए, थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट दे देंगे तो हो जाए, क्योंकि एचआर राउंड भी एक छोटा सा एलिमिनेशन राउंड हो सकता है, कह सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर 15 लोग का एचआर हो तो ऐसा नहीं कि 15 लोग को ले लेगा, 10 को उठा लेगा, 11 को उठा लेगा, पर फिर भी उसमें 2-3 जो बाहर हैं उनके लिए काफी पेनफुल हो जाएगा। तो उसमें एचआर में क्या होता है कि कुछ फेमस क्वेश्चन या फिक्स क्वेश्चन होते हैं, वही पूछते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, और पॉजिटिव स्ट्रेंथ अपना और वीकनेस क्या है, ये सब तो फेमस क्वेश्चन है, तो उनको आप तैयार कर लिए। पता चला आप ये जैसे वीकनेस है, आपको वहां पे अपना अपना रियल वाला वीकनेस नहीं बताना है। जैसे पूछा कि व्हाट इज योर वीकनेस, तो पता चला आप बता रहे हैं मैं खूब सोता हूँ, और मेरे से जब क्वेश्चन नहीं होता तो कभी कभी कंप्यूटर भी मैंने पटक दिया था। ऐसे ऐसे नहीं आपको आंसर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये तो अभी अपना कंप्यूटर पटक रहा है, फिर मेरे यहाँ भी आके सब पटकेगा। तो ये आपके वीकनेस, आपको अपना रियल वीकनेस नहीं बताना, आपको ऐसे वीकनेस बताना है जो आपको स्ट्रेंथ भी आपको इंडिकेट करे। जैसे कि मैं तब तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ जब तक मैं उसका सोल्यूशन तक नहीं आ जाता, भले मेरे को 4-6 घंटे क्यों ना लग जाए। तो ये आपका स्ट्रेंथ भी काम कर जाएगा और अच्छा लगता है सुनने में। तो वाई शुड वी हायर यू, ये मत बोलिएगा मैं पैसे के लिए आना चाहता हूँ। तो बेसिकली सबका एम यही होता है, पैसा, जो कंपनी ज्यादा पैसा देती है हम वहीं पे जाते हैं। तो ये नहीं बताना उनको, बस ये बताना है कि मेरे को लर्न करना है, ये वो सब चीजें ऐड कर दीजिएगा। मतलब ट्रूली आपको ऐसा कुछ भी नहीं देना जो आपका पहले मन में आए। और वाई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी मत बोल जाए पैसे के लिए तो वहां पे आपको ये बताना है कि मुझे सीखना है टेक्नोलॉजी स्टैक, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मिलेगा जिसमें को सीखने को, ऐसे बोल सकते हैं। फिर वेयर यू वांट टू यूज सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, इसका थोड़ा आप आंसर इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास है उसमें बोल देना कि क्विक लर्नर की तरह मैं खुद को देखना चाहूंगा। बिगेस्ट चैलेंजेस ये आप बोल सकते हैं। और हाँ, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो हायर स्टडीज के लिए पूछता है तो आप बोल दीजिए कि मुझे हायर स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप जैसे ही कितना भी आपका सारा राउंड अच्छा हुआ हो, कितना भी अच्छा हो, अगर आप बोल देते कि मैं हायर स्टडी में इंटरेस्टेड हूँ, आपका वहीं कट जाएगा। 100% चांस है कि कंपनी आपको नहीं उठाएगी, क्योंकि उनको पता है कि आज से और या आज नहीं तो कल छोड़ के चला जाएगा हाई स्टडी के लिए, तो उनको
या ऐसे कैंडिडेट पसंद नहीं होते हैं। उनको ये बिल्कुल नहीं दिखाना है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो अगर आपको कोई ऐसा केस फंसता है, आपको लगता है कि यार मुझे, आप पता चला लास्ट राउंड तक चले गए और आपको चेक लग रहा है कि नहीं मुझे कि इस कंपनी में आना नहीं है, तो आप वहां पे बोल दीजिएगा कि अगर मेरे को हायर स्टडी में इंटरेस्टेड है HR को या कहीं पे, तो आपको लेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। चाहे हायर स्टडी के लिए HR पूछते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन हायर स्टडी, तो बोल दीजिए सीधे नो, बिग नो। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप HR से क्वेश्चन कर लिए, मतलब आपको हर राउंड में क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। तो ये है। अगर और भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे, मैं टेलीग्राम पे एक लिंक दे दिया हूँ, आप इसको ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको जिसका अप्रोच क्लियर नहीं हो रहा है, आप वहां पे पूछेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना के अप्रोच